मोदी सरकार ने किया 8वां वेतन आयोग का ऐलान। सबकी सैलरी होगी डबल, मिलेगा पहले से भी ज्यादा पैसा। 18,000 कमाने वालों को मिलेगा 36,000, 20,000 कमाने वालों को मिलेगा सीधा 40,000। 8वां वेतन आयोग से घर घर आएगी खुशियाँ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी असल में कितनी बढ़ेगी? प्राइवेट नौकरी करने वालों पर इसका क्या असर पड़ेगा? और आखिर यह पैसा कब से मिलना स्टार्ट हो जाएगा? क्या एरियर यानी कि बकाया भी आपको मिलेगा? डीए और एचआर क्या होता है? पेंशन धारकों को कितना फायदा होगा? आइए सब कुछ समझते हैं इस वीडियो में विस्तार से। मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। अब पूरे देश में चर्चा है, क्या सच में सैलरी दुगुनी हो जाएगी अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं या फिर प्राइवेट नौकरी? दोनों के लिए यह जानकारी जरूरी है कि वेतन कैसे बढ़ता है और किसको कितना फायदा मिलता है। सबसे पहले समझते हैं कि 8वां वेतन आयोग क्या है। देखिए, सरकार हर 10 साल में वेतन आयोग बनाती है। इसका काम होता है महंगाई के हिसाब से सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करना, यानी कि कितना आपको पैसा बढ़कर मिलेगा। पहले जो 6वां वेतन 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, उस समय भी सबकी सैलरी लगभग डबल हो गई थी। अब चलिए समझते हैं कि क्या सच में 18,000 कमाने वालों का सैलरी अब 36,000 मिलेगा? लोग यही सवाल सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं। तो देखिए, सैलरी सीधे डबल नहीं होती। इसमें 3 चीजें सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। पहला है फिटमेंट फैक्टर, दूसरा है डीए यानी कि महंगाई भत्ता, तीसरा है एचआरए यानी कि मकान किराया भत्ता। ये तीनों मिलकर सैलरी डबल होगा या फिर डबल से भी अधिक मिलेगा, सरकार ये सभी मिलाकर तय करती है। तो इस बार भी अनुमान लगाया जा रहा है कि डबल या डबल से भी अधिक पैसा मिल सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, अगर बेसिक वेतन मान लीजिए कि अगर आपका 18,000 रुपया है, तो इसे अगर सरकार 2 गुना बढ़ाती है तो आपको 36,000 रुपया मिलेगा। 2.5 गुना अगर बढ़ाती है तो 45,000 लगभग मिलेगा। और यही सैलरी लगभग 3 गुना बढ़ा देती है तो समझिए कि लगभग आपको 50,000 रुपए के आसपास आपको सैलरी मिलेगा। इसी वजह से कहा जा रहा है कि सैलरी डबल या उससे अधिक हो सकती है। डीए जो होता है यानी कि महंगाई भत्ता, महंगाई के हिसाब से मिलता है। जो देश में महंगाई अभी चल रहा है उसके हिसाब से आपको महंगाई मिलता है। और मकान का किराया भी आपको उसी के हिसाब से मिलता है। जैसे आप किसी भी शहर में रहते हैं, उसके हिसाब से, शहर के हिसाब से आपको वहाँ पर पैसा बढ़ा कर दिया जाता है। अब चलिए जानते हैं कि आखिर यह पैसा कब से मिलना स्टार्ट होगा। देखिए, सरकार ने आयोग को रिपोर्ट देने के लिए समय दिया है, लगभग 18 महीने। अभी अंतिम प्रतिशत या फिटमेंट पर मुहर लगनी अभी बाकी है, यानी कि जो भी 2% मिलेगा या फिर 2.5% मिलेगा या फिर 3% मिलेगा, इस पर सरकार का अंतिम मुहर लगना अभी 18 महीनों के अंदर में कभी भी लग सकता है। जैसे ही यह मुहर लग जाएगा, उसके हिसाब से सभी कर्मचारियों को यह पैसा डबल या उससे अधिक मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं प्राइवेट नौकरी वालों की। देखिए, 8वां वेतन आयोग सिर्फ सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है। प्राइवेट कर्मचारियों को इसमें सीधे शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई फायदा नहीं होगा। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए सरकार का अलग नियम है। सरकार ने न्यूनतम वेतन का कानून लागू किया है। इसका मतलब है कि हर राज्य सरकार तय करती है कि प्राइवेट कंपनी अपने कर्मचारियों को कम से कम कितना वेतन देगी। अब कोई कंपनी मनमानी करके 5,000 या 7,000 में काम नहीं करवा सकती है। उदाहरण के तौर पे समझिए, अगर किसी राज्य ने तय किया है कि न्यूनतम वेतन 15,000 होगा तो कंपनी को उतना ही देना पड़ेगा। अगर नहीं देगी तो कर्मचारी शिकायत कर सकता है और कंपनी पर कार्रवाई भी हो सकती है। ये नियम पूरे भारत में लागू है, चाहे आप बिहार, यूपी, झारखंड, महाराष्ट्र या किसी भी राज्य में रहते हो। सरकारी कर्मचारियों उतना आपको डबल पैसा तो नहीं होगा, लेकिन जो सरकार ने नियम तय किया है उससे आपको बड़ा फायदा होगा। हालांकि बहुत सारे लोगों का सवाल है कि क्या जो बकाया पैसा है यानी कि जो एरियर है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपको बता दें कि सरकार इस पर अभी विचार कर रही है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अब इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी नौकरी करते हैं, प्राइवेट या फिर